यासीन कौन बनेगा नया आईजी सिंध? गुलाम नबी मेमन, अमीर शेख या जावेद आलम ओठो? फैसला कल तक मुतवक्के। गुलाम नबी मेमन के नाम पर सिंध और विफाक में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध लगाने के ख्वाहिशमंद, जबकि पीपल्स पार्टी के अहम शख्सियात का एतराफ़। तब्दीली की सूरत में आईजी सिंध रिफत मुख्तार की जिम्मेदारियाँ वफाकी हुकूमत के स्पुर्द की जाएंगी। महकमे सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि एसएसपी फरूख रसा एसएसपी ईस्ट तैनात। आईजी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमे सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले जारी है। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया। एसएसपी फरूख रसा एसएसपी ईस्ट तैनात। आईजी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आईजी सिंध की जानिब से महकमा सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले जारी है। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया। एसएसपी फरूख रसा एसएसपी ईस्ट तैनात। जिला कुरंगी और जनूबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर डाव मेडिकल कॉलेज डॉक्टर खालिद शफीका कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी गंदगी पोलियो के मुस्बत आने का सबब बन रही है। पोलियो वायरस की परवान चढ़ने और उसके सदेबाब के हवाले से तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पोलियो वायरस जो है वो परवान चढ़ रहा है। कल भी हम जो खबर सामने आई उसके मुताबिक 2 माहौलियाती नमूनों में जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ज़िला कुरंगी और जनूबी में जो है वो मुस्बत माहौलियाती नमूने जो है वो पोलियो वायरस के पाए गए हैं। क्या वजूहात है, क्यों इतना ज़्यादा पीक पर ये फैल रहा है पोलियो वायरस और कैसे जो है इससे बचा जाए? हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डाव मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद शफी मौजूद है। इससे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि वजूहात क्या हैं, पोलियो वायरस इस तरह पीक पर फैल रहा है? कितने केसेस जो है अभी तक माहौलियाती नमूने जो है वो मुस्बत आ चुके हैं और अलामात क्या हैं? देखें जी, पोलियो की बीमारी अभी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई है। ख़ात्मे के करीब हम पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से दोबारा थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा हो जाता है। अभी अगर ये तशवीश की बात तो है कि माहौलियाती नमूने पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत खुशाइंद बात यह है कि इसने नमूने पॉजिटिव आने के बावजूद हमारे बच्चे पोलियो से इतने मुतासिर नहीं हुए हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि अगर हम संजीदगी से पोलियो के खतरों के बारे में अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे, तो ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा भी हो सकती है। पोलियो की बीमारी आंतों के ज़रिए फैलती है। आलूदा पानी या आलूदा ग़िज़ा से ये जरासीम जो हैं दूसरे आदमी के मुंह में जाते हैं, और जो बच्चा जो वैक्सीनेटेड नहीं होता है, यानी जिसने पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं ली होती है, तो उसकी बॉडी में ये मल्टीप्लाई होते हैं और उसके स्टूल के रास्ते एक्सीट होते हैं। फिर ये पानी में किसी के मिक्स होते हैं, तो इस तरह से ये फैलता है। तो एक तो सेहत और सफाई की हमारी जो सूरत हाल है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर बच्चा बीमार नहीं होता, इसकी कोई ऐसी अलामत नहीं है। कुछ बच्चों को इसमें बुखार होता है और नज़ला ज़ुकाम जैसा होता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों की बीमारी बढ़ जाती है, यानी बढ़ने से मुराद है कि उनको गर्दन तोड़ बुखार जैसी अलामा, तेज़ बुखार, गर्दन का करना वगैरह वगैरह होता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है 3-4 दिन में। लेकिन 100 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं बदकिस्मती से, जिनमें ये उनको मुस्तकिल तौर पे अपाहिज कर देता है, जिसको हम आम ज़बान में पोलियो कहते हैं। तो ये पोलियो की अलामत यही होती है कि जिस्म का कोई हिस्सा जो है एकदम से काम करना छोड़ देता है, और अगर ये एकदम से काम करना छोड़ता है, इसके कोई चोट नहीं लगी, कोई और वजह नहीं है, तो फिर पोलियो की टीम जाके तफ्तीश करती है और देखती है कि इसमें पोलियो का वायरस इसकी बॉडी में है या नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगाएं ताकि इस वायरस से जो है वो निपटा जा सके। जी, शहर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक पर शहरी खदशात का शिकार हो गए। कहते हैं फौरी इकदाम करते हुए वायरस को फैलने से रोका जाए। गंदगी की वजह से हर किस्म की बीमारियां फैलती हैं। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। अब बिल्कुल देखें, शहर के 2 अजला के माहौलियाती नमूने लिए गए हैं जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें ज़िला जनूबी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो है वो शामिल है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जहाँ ये केसेस एक बार फिर पोलियो के सामने आए, तो वहीं पर दूसरी जानिब शहर में सेवरेज एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर शुरू से तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों में इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, केसेस सामने आ रहे हैं पोलियो के, लेकिन शहर में सेवरेज, गंदगी के ढेर, इस पर क्या कहेंगे आप? यार ये पूरे कराची के अंदर यही हाल हुआ है इसका। और पोलियो के अलावा इसके अलावा दूसरे भी जितने भी हैं, तकरीबन जितनी बीमारियां हैं इस गंदगी की वजह से ही हो रही हैं। पूरे कराची का यही हाल हुआ है सेवरेज का। और बाकी रहा पोलियो का सवाल, पोलियो तो हो रहा है तकरीबन, उसके अलावा भी हो रहे हैं बहुत सारे। ये गंदगी कराची में बेताशा है,
बिल्कुल देखें, शहरियों का मुतालबा है कि पोलियो वायरस के केसेस में तो इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इसके असबाब के लिए जो इकदाम है फौरी तौर पर उठाने की ज़रूरत है। जी। शहर कायद के माहौलियाती नमूनों ने खतरे की घंटी बजा दी। जिला कोरंगी में गंदगी और गलियों में जमा गंदा पानी पोलियो वायरस की शरह में इजाफे की वजह बनने लगा। इलाका वकील कहते हैं कि पोलियो समेत हर तरह की बीमारी के लिए यहाँ माहौल साजगार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फारान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं कोरंगी 4 अहम एरिया के इलाके के अंदर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता शब जो है वो रिपोर्ट जारी करी जिसके अंदर जो है वो ज़िला कोरंगी के अंदर जो है वो पोलियो के वायरस जो है वो बढ़ने का खदशा पैदा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है। मुझे बताइएगा ये कब से जो है यहाँ पे बदतरीन निज़ाम है और कितनी बदबू, ताफुन और बीमारियाँ? करीब 5-6 महीने हो गए पूरे कोरंगी के अंदर सीवरेज लाइन सिस्टम ही नहीं हो, कोई ना सुनता ना हाल है। यहाँ आगे लोग बदतरीन बीमार हो रहे हैं, कोई नहीं जाते हैं, दरखास्तें लगाते हैं, एप्लीकेशन सुनते हैं, कभी बोले ठीक है, फिर बोले जी ठीक है, फिर उनके प्राइवेट कोई भंगी आते हैं, पैसे मांगते हैं, वो काम होता है, समझे। हर अपने माथे काम करा था, मगर यहाँ कोई नहीं सुनता और बच्चे बीमार भी हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को परवाह नहीं है। मुझे बताइएगा कि घरों के आगे इस तरीके से पानी खड़ा होना तो जाहिर सी बात है वायरस का खदशा तो बढ़ेगा। बिल्कुल, और क्या, अफसर बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पूरे महीने हो जाते हैं दवाइयाँ खाने के बावजूद। तो यहाँ पे जो भी काम कराया जाता है नगद पैसे देने पड़ते हैं उनको। बिल्कुल, हर काम जो है वो खुद प्राइवेटली कराना पड़ता है। मुताल्लिका इदारों को जो है बहुत बार कंप्लेंट भी की जाती है, शिकायत भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। हर दफ़ा जो है वो स्वीपर्स को जो है वो अपनी मदद आपके तहत बुलाया जाता है और उनको जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो ज़ाती रकम दे के जो वो इलाके की सफाई सुथराई की जाती है। यही मुताल्लिका इदारों की जो है वो नाअहली का सबूत है। इलाका मकीनों का यही शिकवा है कि इस तरीके के जो है वो सीवरेज का बदतरीन निज़ाम तो जो है वो वायरस की जो है वो बढ़ती हुई वजह बनेगा। जब तक इनकी सफाई नहीं की जाएगी, जब तक जो है वो इस तरीके से बदबू, ताफुन और मच्छर जो है वो बढ़ते रहेंगे। जी। इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों की तादाद में बड़ा इजाफा हो गया। रवां माली साल 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में 259% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 16 करोड़ 65 लाख डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, ज़्यादा शुमारियात पाकिस्तान ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तादाद का जो है रिपोर्ट दी है, जिसने बताया कि रवां माली साल 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में 259% का बड़ा इजाफा हुआ है। जुलाई 23 से फरवरी 24 तक 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की जो है 16 करोड़ 65 लाख डॉलर खर्च कर दिए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में यानी 8 माह में गुज़िश्ता माली साल जो गाड़ियों की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 4 करोड़ 63 लाख डॉलर खर्च हुए थे। और यहाँ देखा जाए स्टेट बैंक की जानिब से दरामद पर आयद पाबंदी में नरमी के बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद बढ़ी है और मुकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस और मुसलसल इजाफे की वजह से उसकी फरोख्त कम हुई है, तो यहाँ पे दरामदी गाड़ियाँ की तादाद बढ़ गई है। मजमूई तौर पर देखा जाए रवां माली साल 8 माह में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तादाद में 680% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि 8 माह में 16,500 गाड़ियाँ इस्तेमाल शुदा दरामद की गई हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल 2100 यूनिट रही थी। जी अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि बिजली और गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। IMF ने मईशत की मुश्किलात का हल दिया है। टैक्स टू GDP दुगना करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान मांग लिया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखा जाए माशी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। शरह सूद 22% बरकरार रखा गया है। साथ ही IMF की सख्त शराइत सामने आ रही हैं। बिजली मजीद महंगी करने की बातें हो रही हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, मुश्किलात कब हल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मुश्किलात हल करने के लिए आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है पिछले 70 साल से अगर हम देखते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में जाने की बजाय हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुसलसल हमारे जो लॉसेज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो आप पैसे लेके कर्जे के और ड्रेन करते चले जाएं, दूसरी तरफ आप फिर दोबारा पैसे मांगे। अभी आपको कोई 24 अरब डॉलर के जून तक आपको किस्तें वापस करनी थी, वो आप रोल ओवर करा रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब आप रोल ओवर करा रहे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट भी आपको फिर देना है। तो अब ये तो खैर चूंकि IMF के प्रोग्राम में हैं, अच्छे बच्चों की तरह से हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो भी मिलना है, जो लास्ट ट्रांच है। अब IMF ने जो कंडीशंस लगाई हैं नए प्रोग्राम के लिए, तो वो कह रहे हैं कि जी आपका जो टैक्स टू GDP है उसको आप डबल करें। तो एक तो IMF ने आपसे वो प्रोग्राम मांग लिया है कि आप इसमें
डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्रीकल्चर, इनको किस तरीके से आप नेट में लाएंगे। दूसरा, उन्होंने आपसे एक कॉन्क्रीट प्लान ये मांग लिया है कि आप प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से करेंगे और ये डिस्कोज जो आपकी लॉसेज में जा रही हैं ये कैसे करेंगे। तो मिल मिला के को 2-2.5 हज़ार अरब रुपए साल का, यानी 8-9 अरब डॉलर साल का हम नुकसान करते हैं। तो उन्होंने आपसे इसके लिए प्लान मांग लिया और कॉन्क्रीट प्लान मांग लिया है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा जो भी प्लान हम उनको देंगे और वो प्लान अगर वाकई सही होगा, काबिल अमल होगा और हम उसके ऊपर उन्हें काम करके दिखाएंगे तो फिर नया प्रोग्राम आपके लिए अप्रूव होगा। आपने एक अहम तजावीज़ दी है जिसमें ये कहा है कि बिजली की कीमत कम करने के लिए प्लान दिया है, क्योंकि जो प्लान हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन प्लान को हम सर्दियों में इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री को दें जिससे इंडस्ट्री चले, लेकिन साथ ही जो बुलंद पैदावारी लागत उसको कम करने के लिए भी इकदाम करने होंगे। जी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान। स्टॉक ब्रोकर जावेद खनानी का कहना है कि मार्केट में मुनाफे के असूल में 100 इंडेक्स 66,000 की सतह पर बरकरार न रह सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयास राना से। जी, कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि आज सुबह से मार्केट में एक अच्छी परफॉर्मेंस और रैली बनती हुई नज़र आ रही थी कि उम्मीद की जा रही थी कि आज मार्केट एक अच्छे जो है वो रेंज बाउंड में काम करेंगी, लेकिन 300-350 के बाद जो है वहाँ 100 इंडेक्स में देखा कि 67,000 की सतह तो चलती रही, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कौन कौन से सेक्टर पर सेलिंग आई, जावेद खनानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जावेद भाई, कौन से सेक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर दिख रहा है जिसकी वजह से अब मार्केट ने 67,000 को ब्रेक कर दिया? ये मोटर रिफाइनरीज वगैरह जो सुबह से ऊपर चल रही थी अब ये नीचे हो गई है, तो इसलिए प्रेशर भी आ गया है इंडेक्स में, इस वजह से नीचे हो गया है। और ये अभी मुस्तकिल में जब मार्केट बंद होगी इंशाल्लाह तो ये फिर से रिकवरी की जानिब होगी। और अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह ये लग रहा है कि मार्केट इसी सेक्टरों में जैसे ऑयल, मोटर, रिफाइनरी, बैंक्स वगैरह भी चल सकते हैं। IMF का प्रोग्राम के ऊपर बड़ी नज़रें थी, वो तो अब हो गया। अब उसके बाद अब कोई ऐसी खबर तो नहीं है जो मार्केट को डैमेज करे। तो मार्केट क्या आगे जैसे तेज़ी में हमने देखा दिसंबर में चली थी, कोई नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है? जी, हो सकता है नया रिकॉर्ड बन जाए। IMF भी हो गया है, सियासी हालत भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है ये रमज़ान की वजह से थोड़ा सा डिले आए मार्केट में, लेकिन ये कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे मार्केट और ऊपर की जानिब होगी। ठीक है, जैसे जावेद खनानी का कहना है कि जो मार्केट के आज सेक्टर्स हैं उसके अंदर रिफाइनरी है, बैंकिंग सेक्टर है, साथ साथ आने वाला हफ्ता जैसे कल के बाद मार्केट जब क्लोज होगी तो आने वाला हफ्ता भी इन्हीं सेक्टर्स पे खासकर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात की जा रही है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन कहना है कि जब मार्केट क्लोज होगी तो यकीनन मार्केट रिकवर होती हुई सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं मार्केट में। जी, बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद सिंधी होटल पर खुले गटरों ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। हादसात भी मामूल बन गए। इलाका मकीनों के मुताबिक गटरों के ढक्कन कई माह से गायब है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं मीर कीरे। जी मीर कीरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जगह जगह गली कूचों में खुले हुए गटर नाले और गटर नालों पर जो है ढक्कन ना होने की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आता है। कल भी शाह लतीफ़ टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ एक बच्चा जो है, मासूम बच्चा गटर नाले में गिरकर जान बहक हो गया। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ कराची का ये इलाका सिंधी होटल का इलाका है, ये जो है लालू खेत के इलाके में आता है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद। सर, कब से ये गटर नाले खुले हुए? इसको तकरीबन 5-6 महीने हो गए। ये ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। तकरीबन इस पूरे रोड के ऊपर 6 मेन ऑनर 6 के 6 ढकने से खाली है और आए दिन इसके अंदर लोग गिरते रहते हैं। उस दिन लेडीज़ गिरी एक। जुम्मा बाजार लगता है इधर, लोग गाड़ियां लेके जाते हैं, गाड़ी तो अलग होती, वो अंदर होते हैं, गटर के अंदर होते हैं। आए दिन का यही वाक़या है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर का। यहाँ के इलाके के रहने वाले वो, उनको तो पता है गटर खुले, वो साइड से निकल जाते हैं। जो बेचारे दूर के इलाके के गुजरते हैं वो गटर के अंदर जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों को शिकायत है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वोट तो मांगने आते हैं लेकिन मकामी इंतजामिया, बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तमाम शहरियों को मुतालबा है कि इस गटर लाइनों पर जो ढक्कन नहीं है वो लगवाया जाए ताकि हर रोज़ उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ख़त्म हो सके। जी, सिंध हुकूमत ने 18 और 19 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसाद नोहरियों से। जी आसाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की उखाड़ पछाड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज वह सिंध सरकार ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी मोहम्मद बख्श उर्फ राजा दारजे को भी ओहदे से हटा दिया है। उनके पास जो डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे लैंड रिकॉर्ड का भी इजाफी चार्ज था उससे भी हटा दिया गया, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंग्रेजी जबान स्कूल एंड कम्प्रहेंसिव हाई स्कूल मंजूर अहमद चंद्रानी का तबादला करके उनको नया सेक्रेटरी जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन अब्बासी का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर पीआरसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर पीआरसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़ैनुल आबिदीन मेमन का तबादला करके उनको जो है डिप्टी सेक्रेटरी बजट एवोल्यूशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया है। इन अफसरान के तकर्र तबादलों के महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आसाद नूरियो। नाज़रीन, रेलवे हुकाम का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे हुकाम की जानिब से फैसला किया गया। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया। 4 स्पेशल ट्रेन जो है वो गुज़िश्ता 5 साल से हर साल जो है वो ईद के मौके पर चलाई जाती है। इस साल भी लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है कि ईद पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मुमकिन तौर पर CEO रेलवे आमिर बलोच की जानिब से कहा गया है कि कराची से 2 स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएंगी, लेकिन अब इस पर जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और CEO रेलवे जो है वो इंतजाम के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सी ट्रेन जो है वो कराची से किस वक्त और कब रवाना होगी। अक्सर बताइएगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि CEO रेलवे ने इंतजाम जो है वो हिदायत जारी कर दिए गए हैं, तो उनके मुताबिक जो है वो कल या परसों तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें तमाम हिदायत जो है वो मौजूद होंगी। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुशीर नजमी आलम ने DG सिंध फूड अथॉरिटी और ज़िला अफसरान के हमरा प्राइस चेकिंग की। हैदरी मार्केट में प्राइस लिस्ट की अदम मौजूदगी और गैर मायारी दूध की फ़रोख्त पर जुर्माने भी आयद किए गए। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराम करने के हवाले से उनको मयारी अशिया और सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त करने के लिए जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला गुज़िश्ता तकरीबन निफ्स माह से जारी है। इस हवाले से CM सिंध के अहकामात पर जो है वो उनके एडवाइज़र भी मैदान में उतरे हैं। नजमी आलम हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको हैदरी मार्केट से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की जो क्वालिटी है उसको भी चेक किया गया है और उसके साथ साथ कीमतों को भी जो चेक किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नजमी साहब, फरमाइएगा क्या कार्रवाई हो रही है आज? हमने मुख्तलिफ CM साहब की डायरेक्टिव पर हम आए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे फ्रूट के, सब्ज़ी के रेट्स चेक किए हैं। कई जगह पे हमें ऐसे मिले हैं जो उसके ऊपर नहीं बेच रहे थे, उन पे हम फाइन कर रहे हैं। इस दुकान पे भी हम आए हैं, प्राइस टैग नहीं लगे हुए, वो हमने उसके ऊपर भी एक्शन लिया है कि हर प्रोडक्ट पे प्राइस टैग लिखा हुआ हो। जब एक कस्टमर आए तो उसको पता हो कि मैं कितने की चीज़ ख़रीद रहा हूँ, उसको टिल पे जाके ना पता चले कि मैं कितने की चीज़ ख़रीद रहा हूँ। वो है। सेकंड थिंग ये कि अभी हमने दूध की दुकान से भी सैंपल लिए हैं। ये बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट और हमारा फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल इस पे फोकस है कि दूध में जो फॉर्सलिन मिला रहे हैं, बोरिक पाउडर मिला रहे हैं, वो हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, नजमी आलम ये कह रहे थे कि जो तरीक़ेकार है उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी लाई जाएगी ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जा सके। कीमतों के हवाले से और मिलावट की रोकथाम के हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो अब साथ साथ काम कर रही है ज़िले अफसरान के। जी, हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहाँ ये वाक़या पेश आया, उनसे भी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शालतीफ टाउन सेक्टर 22B में मौजूद हूँ, जहाँ इंतजामी के गफलत के बायस जो है वो एक और 3 साला बच्चा मोहसिन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इसकी वजह ये कि यहाँ पर जो शालतीफ टाउन में गटर हैं उनके भी ढक्कन गायब हैं। कराची की बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर गटर के ढक्कन गायब होने के बायस जो हम देख रहे हैं कि मासूम बच्चे खेलते हुए, स्कूल जाते हुए या गुजरते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये वाक़या मोहसिन का जो है वो कल शाम में पेश आया है कि मोहसिन जो है वो यहाँ पर गिरा है। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कितने बजे जो है वो यहाँ पर आपको इत्तला मिली कि यहाँ पर मोहसिन जो है वो गटर में गिर गया। 3:30 पे घर से बच्चा निकला था हमारा, उसके बाद हम ढूंढ रहे थे उसको। 5:30 बजे मिला, यहीं से जैसे दम निकल गया वो ऊपर तर के आया था, यहाँ से निकाल के लेके गया हॉस्पिटल, सांस नहीं थी उसकी।
अच्छा ये बताइएगा कि शाह लतीफ टाउन की अगर हम बात करें तो कितने गटर हैं जिन पे ढक्कन नहीं है? ये तो अभी सारा दिन लग जाएगा ढूंढने के लिए, पर सारे ढक्कन खुले हुए ऐसे, एक नहीं है ये। इससे जाओगे, इसके आगे आओ और ढक्कन खुला हुआ है, इससे आगे जाके एक ढकना होगा, एक नहीं होगा, गुम होगा। जी बिल्कुल, ये देखा जा सकता है कि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि शाह लतीफ टाउन की सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हर कदम पर जो है वो एक गटर है और उसका ढक्कन नहीं है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बच्चों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। स्कूल के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे हैं, इलाके के खेलने वाले बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने 3 साल के भी बच्चे यहाँ पर हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो गफलत की शिकार है। देखा जा सकता है कि जो हादसे हैं वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि इस गफलत से जो है वो बाहर निकले और गटर के ढक्कनों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काम किया जाए ताकि ऐसी जिंदगियां जो जानी नुकसान हो रहा है इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाईकोर्ट में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले वैक्सीनेटर्स को मुस्तकिल न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने महकमा सेहत से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। कोरोना वबा के दौरान तैनात होने वाले वैक्सीनेटर को मुस्तकिल ना करने का ये मामला है और सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद वैक्सीनेटर ने मुस्तकिली से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दौरान समाअत उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनको वैक्सीनेशन की तरबियत भी दी गई है, 3 साल से ज़ायद वो अपनी खिदमत भी दे रहे हैं, लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। महकमा सेहत की जानिब से जो वैक्सीनेटर हैं उनकी भर्तियों के लिए नए इश्तिहार दिए गए और नए वैक्सीनेटर जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। लिहाजा जो तरबियत याफ्ता वैक्सीनेटर थे जो 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खिदमत दे रहे हैं उनको मुस्तकिल तैनात नहीं किया जा रहा। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि महकमा सेहत से जवाब तलब किया जाए और उनको जो है मुस्तकिल किया जाए। अदालत ने महकमा सेहत और दीगर से ये रिपोर्ट तलब कर ली है, जवाब तलब कर ली है। महकमा सेहत, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस भी जारी किए हैं और अदालत ने 6 हफ्तों में फरीकैन से तमाम तर जवाब तलब कर लिए। जी जारी पुलिस एहलकार बनकर लोगों को हिरासत करने वाले 3 मुलजिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजिमान को रिलीफ मिल गया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें जाली पुलिस एहलकार बनकर लोगों को हरासा करने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुलजिमान को अदालत में पेश किया। मुलजिमान में कामिल वल्द अब्दुल रशीद, शराज वल्द कयूम खान और राव इरफान शामिल हैं। अदालत ने तीनों मुलजिमान को ज़मानत देते हुए तीनों मुलजिमान को 15-15 हज़ार रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म किया, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान पर लगाई गई जो दफ़ा है वो काबिल ज़मानत है। पुलिस के मुताबिक जो है मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके मासूम अफराद को जो है वो हरासा करते थे। मुलजिमान के पास से पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म्स, जारी पुलिस कार्ड्स, पुलिस कैप्स और बैजेस भी बरामद किए गए हैं। इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ मुकदमा थाना मोमिनाबाद में दर्ज किया गया था। जी